तो अभी हम लोग करते हैं PYQs ऑफ एनाटॉमी का कंटिन्यू करते हैं आपको. द फर्स्ट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर. फिर हमें प्लांट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है. ओके. लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ. ओके. लार्ज conspicuous parenchyma is ground tissue. Vascular bundles conjoint and closed. Phloem parenchyma is absent. फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट आ गया तो सबसे पहले आपको क्लिक होना चाहिए फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है. तो आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे इसको पढ़ने के बाद, ये ऑप्शंस पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप जाओगे मोनोकॉट स्टेम के पास, आप उसको टिक कर दोगे. आपको वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मिलेगा, ये भी ट्रू है मोनोकॉट के लिए. और आपको डाइकॉट में वेवी अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स अराउंड द पेरिसाइकल मिलेगा. लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस सेल, ये तो ठीक है. वैस्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड इज मोनोकॉट. क्लोज्ड कंजॉइंट, देखो कंजॉइंट तो है, क्लोज्ड बोल दिया तो सब के सब इशारे कर रहे हैं मोनोकॉट की तरफ. आपने कोई भी एक हिंट पकड़ लिया तो आपको आ जाएगा आंसर मोनोकॉटिलिडनस स्टेम. ओके. लार्ज एम्प्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स ऑफ एडैक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन्स ऑफ द ग्रास आर. पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि होता है बुलिफॉर्म सेल्स का. ओके. इन द डाइकॉट रूट ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम. डाइकॉट रूट में वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंटरफैसिकुलर टिश्यू. फिर टिश्यू लोकेटेड बिटवीन बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड अ कॉटी पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल इनवॉल्विंग प्रोटोजाइलम. पैरेन्काइमा सेल बिटवीन एंडोडर्मिस एंड एपिडर्मिस. द हमारा आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा ये. टिश्यू लोकेटेड बिटवीन फ्लोएम बंडल्स, ये वैसे तो पूछा नहीं जाता डाइकॉट रूट में. इट इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये पूछा जा सकता है. ओके. इट इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन डाइकॉट रूट में. ओके. इसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहे, इसमें दिखा है अपाइकल मेरिस्टम और इधर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ऑफ डाइकॉट आर प्रोड्यूस्ड बाय वैस्कुलर कैम्बियम. आंसर तो 52 का बी हो गया, तो बाकी ऑप्शन देखो ही मत ना. वैस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा इन डाइकॉट स्टेम. ओके. नेक्स्ट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर इन. कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रोवाइड होगा. कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको मिलेगा एंडोडर्मिस में ऑफ स्टेम या रूट. एंडोडर्मिस ऑफ रूट, तो 53 का हो जाएगा सी. ओके. अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज प्रेजेंस ऑफ. मोनोकॉट रूट में ऐसा क्या है जो बाकी किसमें नहीं है. स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, हाँ. वैस्कुलर विदाउट कैम्बियम. मोनोकॉट में वैस्कुलर विदाउट कैम्बियम, हाँ ठीक है. स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल तो ठीक है, बट वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि उन लोग डाइकॉट ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएंगे तो वैस्कुलर कैम्बियम नहीं रहेगा, वही इंपॉर्टेंट रहेगा. We are given a fairly old piece of an dicot stem and dicot ring. Which of the following anatomical structure will you see to distinguish between the two? डाइकॉट स्टेम दिया है आपको और डाइकॉट रूट दिया है, पर आपको पता नहीं कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है. तो आप क्या देखोगे, आपको क्या देख के पता चलेगा कि आपका डाइकॉट स्टेम है या रूट है. तो सेकेंडरी जाइलम तो दोनों के अंदर ही रहेगा, बीच में ही रहेगा. सेकेंडरी फ्लोएम भी नहीं, कॉर्टिकुलर सेल्स नहीं. प्रोटोजाइलम दोनों में डिफर करेगा, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में प्रोटोजाइलम विल बी एंडार्च कंडीशन एंड डाइकॉट रूट में इट विल बी एक्सार्च कंडीशन. एक्सार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम बाहर रहता है, एंडार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम बीच में रहेगा. तो इस कंडीशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है. उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सा स्टेम का सैंपल है और कौन सा रूट का सैंपल है. वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन द वैस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड. वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. वाटर कंटेनिंग कैविटीज ये हमारे इसमें है नहीं, ओके, बट इट इज फाउंड इन मेज. नेक्स्ट इज एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट हैव. डाइकॉट रूट को कंपेयर करेंगे तो मोनोकॉट रूट के पास क्या है. मेनी जाइलम बंडल्स रिस्पेक्टिवली थिकर पेरिडम इन कॉन्स्पिकुयस एनुअल रिंग. एनुअल रिंग दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है क्या, एनुअल रिंग्स आने के चांसेस नहीं है. मोर अबेंडेंट सेकेंडरी जाइलम, ठीक है. तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए, कि मैंने इसमें पॉलीआर्च कंडीशन देखने मिलता है मोनोकॉट रूट में, और इसमें 2 to 4 या 2 to 6 दिया है, 2 to 4 मिनिमम दिया है आपके एनसीईआरटी में. और मोनोकॉट में पॉलीआर्च पॉलीआर्च मतलब 6 से ज़्यादा ही रहेंगे. तो जाइलम बंडल्स के बेसिस पे आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच. रूट प्रेशर गटेशन होता है, करेक्ट है. पुक्सनिया स्मट फंगा, ये भी करेक्ट है. रूट एक्सार्च प्रोटोजाइलम, रूट में एक्सार्च प्रोटोजाइलम होता है क्या, हाँ ये ठीक है. कैशिया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, नहीं, ये गलत हो गया. तो 58 का आपका हो गया गलत. कौन सा, वेट अ मिनट, ये करेक्ट है. ये स्मट फंगाई नहीं, रस्ट फंगाई. रस्ट और स्मट में गलत हो गया. पुक्सनिया इज रस्ट फंगाई, क्योंकि ये वीट रस्ट करता है. तो केशिया का एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन करेक्ट है. ओके. केशिया और गुलमोहर, और एक एग्जांपल इसके साथ क्या था, केशिया और गुलमोहर. तो ऐसा एक एग्जांपल आ रहा है ना, उसके पीछे दूसरा एग्जांपल और उसके साथ जितने एग्जांपल थे वो याद करो, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे.
पुक्सनिया का रस्ट फंगाई, स्मट नहीं, क्योंकि पुक्सनिया वीट रस्ट कॉज करता है, तो रस्ट फंगाई है, नॉट स्मट. ओके. The annular and spirally thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the roots on the when the root or stem is elongating, differentiating, widening, maturing. कब डेवलप होता है ये केस? ये डेवलप होगा जब भी आपका रूट डिफरेंशिएट हो रहा है. इन बार्ले स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर, बार्ले इज अ मोनोकॉट, तो वैस्कुलर बंडल होगा क्लोज्ड और स्कैटर्ड होगा. ओके, तो 60 का हो जाएगा आपका ए. पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन द लीव्स ऑफ. पैलिसेड पैरेन्काइमा, देखो पैरेन्काइमा ऑफ लीफ इज डिफरेंशिएटेड टू पैलिसेड एंड स्पंजी. दो डिफरेंशिएट कहाँ होता है? वो डाइकॉट में डिफरेंशिएट होता है. मोनोकॉट कौन है इसमें से? डाइकॉट ग्राम है, सॉर्गम, मस्टर्ड एंड सोयाबीन. इसमें से जो भी मोनोकॉट रहेगा उसके अंदर नहीं रहेगा, तो मोनोकॉट इज सॉर्गम, बाकी सब डाइकॉट है. ओके. 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल. देखो रेडियल जब भी आएगा तो रूट होगा, कौन सा रूट होगा. रूट में भी अपने अभी पढ़ा मोनोकॉट रूट पॉलीआर्च कंडीशन दिखाता है, तो डाइकॉट रूट होगा, तो 62 का ए हो गया. ट्रांजिशन ऑफ रेडियल वैस्कुलर बंडल इज इन द रूट ऑफ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल इज इन स्टेम अकर्स इन विच जोन. ट्रांजिशन ऑफ रेडियल वैस्कुलर बंडल इनटू कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल, ये कहाँ ट्रांजिशन होता है? ये ट्रांजिशन होता है आपका हाइपोकोटाइल में, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल पूछ रहा है. क्योंकि आपको पता है रेडियल, देखो रेडियल वैस्कुलर बंडल कहाँ पाएगा? रूट में, और आपका स्टेम में क्या पा जाएगा? आपका कंजॉइंट वैस्कुलर. तो ये चेंज कहाँ होगा? क्योंकि रूट और स्टेम तो कंटिन्यू में है, तो रूट और स्टेम के बीच में एक हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर आता है, उसमें वो चेंज हो जाता है. इसके ये ट्रांजिशन जोन है. अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपका नॉलेज चेक करना चाह रही है. Where do the Casparian strip occurs? एंडोडर्मिस में आता है. तो एंडोडर्मिस के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप आने की वजह से एंडोडर्मिस, मतलब एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप आ गया, तो वाटर इसमें जा नहीं सकता है एपोप्लास्टिक पाथवे में, तो उसको जानबूझ के सिम्प्लास्टिक में आना पड़ता है. इसीलिए द वाटर ट्रांसपोर्ट इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक, ऐसा करके एक स्टेटमेंट मिलेगा आपको. ट्रांसपोर्ट इन वाटर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, कि वाटर मूवमेंट इज अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि पहले तो एपोप्लास्ट में जा रहा है, बाद में तो सिम्प्लास्टिक आ गया ना, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप हो गया, क्योंकि जो सबरेन डिपॉजिटेड है, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर कंडक्ट नहीं कर पाएगा. ओके, तो ये हो गया अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. प्लांट हैविंग अ कॉलम ऑफ वैस्कुलर टिश्यू बेयरिंग फ्रूट्स एंड हैविंग अ टैप रूट सिस्टम इज. टैप रूट सिस्टम है उसके पास, तो ये मोनोकॉट नहीं होगा. फिर हैविंग अ वैस्कुलर बंडल्स बेयरिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स आ गया तो जिम्नोस्पर्म हो ही नहीं सकता, फ्रूट्स जिम्नोस्पर्म में होता ही नहीं है, तो 65 का बी सबसे करेक्ट होगा. क्योंकि टैप रूट सिस्टम मोनोकॉट में दिखेगा, उसमें मोनोकॉट में फाइब्रस रूट दिखेगा, तो ऐसे क्लासिफाई करना रहता है. बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल हमारे इसमें है नहीं, बाइकोलैटरल. ओके, बाइकोलैटरल है नहीं, बट इसमें इसका आंसर होगा जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 फ्लोएम्स. ये है उसका आंसर, 66 का डी होगा. क्योंकि इसके वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? बाइकोलैटरल में ऐसा होता है, बाहर फ्लोएम, बीच में जाइलम, फिर वापस फ्लोएम. ओके, ये बीच वाला जाइलम ऐसा रहता है कुछ. मोनोकॉट लीव्स पोजेस. मोनोकॉट लीफ में क्या होता है? अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, मास मेरिस्टम. इसमें क्या होगा? इसमें होगा अपाइकल, इंटरकैलरी मेरिस्टम. कोलेनकाइमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल्स ऑफ. कोलेनकाइमा अकर्स इन द स्टेम ऑफ. देखो आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा रहेगा तो उसमें आपको दिखेगा कि कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस किधर मिलेगा? डाइकॉट्स में, तो इसका आंसर होगा डाइकॉट स्टेम. और स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस मोनोकॉट्स में. पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस मैकेनिकल सपोर्ट, वैस्कुलर बंडल्स, लेटरल रूट्स, एडवेंटिशियस बड. इट प्रोमोट्स लेटरल रूट्स. ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट मोनोकॉट लीफ? मोनोकॉट लीफ के बारे में क्या ट्रू है? रेटिकुलेट वेनेशन, एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स. मोनोकॉट लीफ एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल, ये इट इज नॉट, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है. मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैरासाइट एंड स्पंजी पैरेन्काइमा, ये इट इज ट्रू, ये ट्रू है कि इसमें मीजोफिल डिफरेंशिएट नहीं रहता. रेटिकुलेट वेनेशन नहीं, पैरेलल वेनेशन देखने मिलेगा. वेल डिफरेंशिएट मीजोफाइल डिफरेंशिएट नहीं होगा, इधर ही बोला है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया इन लोगों ने. पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन. पिथ और कॉर्टेक्स किसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा? देखो पिथ डिफरेंशिएट नहीं होता है इन डाइकॉट रूट. पिथ इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन डाइकॉट रूट. आपका डाइकॉट रूट में पिथ डिफरेंशिएट नहीं होगा, वेरी वेल डिफरेंशिएट नहीं होगा, इनकॉन्स्पिशियस पिथ होगा इसमें. और आपका मोनोकॉट पिथ कैसे रहेगा? लार्ज और कॉन्स्पिशियस. लार्ज रहेगा, इसमें स्मॉल या इनकॉन्स्पिशियस. ओके, चलते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ. सेकेंडरी ग्रोथ में देखो 2022 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज. इन ओल्डर ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट. मतलब इसके ये किसके बारे में पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं आपको हार्टवुड और सैपवुड के बारे में. तो इसका क्या क्या करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है. द सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज द डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स. इसके वजह से होता है क्या? डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन रेजिन्स इन द सेंट्रल ल्यूमेन्स ऑफ द स्टेम्स.
फिर डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ द स्टेम, डिपोजिशन ऑफ टैनिन गम्स एंड रेजिस्टेंट एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर ऑफ द स्टेम, प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल फंक्शनली एक्टिव इन जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स। देखो प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल तो नहीं आएगा क्योंकि बीच का लेयर जो जाइलम होता है वो डेड होता है। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन किधर दिख रहा है आपको, तो काट दो इसको। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आ सकता है और देखो द सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड वापस और सब ऑप्शन पढ़ो, सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन, डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन, रेजिन एंड सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो 1 और 2 करेक्ट है, डी ऑप्शन। ये दोनों करेक्ट क्यों नहीं होंगे, इन लोगों ने बोला है कि इट डिपोजिशन इन आउटर लेयर इन पेरिफेरल लेयर, इस ये पेरिफेरल आउटर में नहीं होता है, इट इज डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल लेयर, क्योंकि सेंटर में ही जाइलम होता है, आउटर पेरिफेरी में डिपॉजिट नहीं होगा, बीच में डिपॉजिट होगा, जिसको बोलते हैं हार्टवुड, जो कंडक्ट नहीं करेगा। बाहर का हो जाएगा सैपवुड, जो वाटर कंडक्ट करेगा, लिविंग है वाटर कंडक्ट करेगा, नॉन लिविंग है वाटर कंडक्ट करेगा। ये डेड और ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है और इसके अंदर ही सबसे डिपोजिशन होता है, तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्या है आपका, anatomy of spring wood and shows some peculiar features, identify the correct set of statement about spring wood। spring देखो cambium is active in spring, तो spring में वो क्या क्या करेगा अभी देखते हैं। it is also called early wood। spring season cambium produces xylem elements with narrow vessels, no it produces narrow vessels के नहीं wider vessels का साथ produce करता है। in lighter in color ठीक है। spring wood along with autumn wood show alternate concentric circle forming annual rings, it has lower density। lower density कैसे होगा, देखो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वाइडर वेसल वाइडर ल्यूमन हो गया, लूमेन वाइडर का वॉल्यूम बढ़ गया, डेंसिटी कम हो जाएगा, लोअर डेंसिटी। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा, बाकी 1 3 4 5 सब आ जाएंगे, तो 73 का हो जाएगा आपका ए। ओके इसमें वाइडर ल्यूमेन आएगा, तो ये करेक्ट हो जाता था, बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि नैरो ल्यूमेन दिया है। लोअर loose parenchymatous cell spongy rupturing of the epidermis parenchyma and forming a lens shaped bark in the opening, correct पैर पूछा है ना। loose parenchymatous cell देखो हो सकता है क्या, आगे देखते हैं। large colorless empty cell subsidiary cells in the epidermis of grass, ये गलत हो गया, it is bulliform cell, subsidiary cell नहीं होता है। in dicot leaves vascular is conjunctive tissue by large thick walled cells, vascular bundles conjunctive tissue देखते हैं। cells of medullary ray interfascicular ray to form the complete cambium ring, to form the part of cambial ring। इसमें सबसे करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि आपका जो देखो ये हो गया आपका एक जाइलम फ्लोएम का बंडल, जाइलम फ्लोएम का, इसके बीच में जो रे है पैरेन्काइमस सेल, इसको बोलते हैं मेडुलरी रिंग। मेडुलरी रिंग क्या होगा, मेडुलरी रिंग बाद में, जैसे कि इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, बीच में तो कैम्बियम नहीं है, तो क्या होगा एट द टाइम ऑफ जब भी सेकेंडरी ग्रोथ करना रहेगा, इसके बीच का जो मेडुलरी रेस के सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, रीडिफरेंशिएट हो जाएंगे और बना देंगे कैम्बियम। ऐसा करते करते ऑल्टरनेट करते करते एक कंप्लीट रिंग बन जाएगा, आपका सेकेंडरी कैम्बियम बन जाएगा। तो इंटरफैसिकुलर मेडुलरी रे के सेल क्या बोलते हैं, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, मतलब ये फैसिकल्स, दो फैसिकल्स के बीच में, इसलिए इनको इंटरफैसिकुलर बोला। फैसिकल के अंदर है तो इंट्राफैसिकुलर बोलते हैं इनको, ये कैम्बियम को इंटरफैसिकुलर, ये इंटरफैसिकुलर, ऐसे ऑल्टरनेट कर करके एक रिंग बनता है, फिर सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक दिखने मिलता है। तो आपका सबसे करेक्ट हो गया डी वाला ऑप्शन। लेंटिसेल, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। देखते क्या है, मैच द कॉलम है। लेंटिसेल इज फॉर गैशियस एक्सचेंज, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। देखो तीनों पूछ लिए हैं उसने। सबरिन डिपोजिशन, फेलोडर्म और फेलोजेन। कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजेन, जेन मतलब कुछ जनरेट करने वाला, कॉर्क कैम्बियम। तो ये हो गया बी का 1। बी का 1 कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, ए का 3 दिख रहा है एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 75 का सी हो जाएगा डायरेक्टली। फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी, फेलोडर्म। कॉर्क को बोलते हैं फेलोडर्म, वो बाहर होता है कॉर्क, बीच में होता है कॉर्क कैम्बियम, उसके अंदर होता है फेलम, जो कि होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स सुब्रिन डिपोजिशन होता है, तो सी का हो जाएगा 2। नेक्स्ट इज which is of the following is incorrect statement, sapwood is involved in conduction of water and mineral of the root to live, correct है। sapwood is the innermost layer of the secondary xylem and light in color, नहीं, innermost नहीं, outer मतलब बाहर वाला है। due to the deposition of tannin, resin and this heartwood is dark in color, correct। heartwood does not conduct water and give mechanical support, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था उस टाइम पे, तो 76 का बी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वाला क्या है, ओ भैया, which of the following given statement is true about formation of annual rings in the tree? Annual ring is a continuous combination of spring wood and autumn wood produced in a year, correct है। differential activity of cambium causes light and dark bands on the tissue, early and late wood respectively, correct है।
एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, करेक्ट है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन द ट्रीज ऑफ टेम्परेट, टेम्परेट में प्रोमिनेंट नहीं है, ये गलत बोल दिया आपने, टेम्परेट में प्रोमिनेंट है, ट्रॉपिकल में प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल में कांस्टेंट क्लाइमेट रहता है। और ये आपको कैसे पता चला ट्रॉपिकल में कांस्टेंट क्लाइमेट रहता है? ट्रॉपिकल में देखो, आप जब भी इकोलॉजी पढ़ोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, उसमें दिया है कि ट्रॉपिकल से ज्यादा, टेम्परेट से ज्यादा ट्रॉपिकल में स्पीशीज क्यों पाई जाती है? क्योंकि ट्रॉपिकल में कांस्टेंट क्लाइमेट है, नाइक स्पेशलाइजेशन के लिए काम आता है। तो कांस्टेंट क्लाइमेट है, ये आपको नॉलेज उधर से पता चला, वो नॉलेज को आप यहाँ यूज करोगे तो टेम्परेट में प्रोमिनेंट का ड्रिंक्स क्यों नहीं दिखेगी? ये रॉन्ग हो गया, इसमें प्रोमिनेंट दिखेगी कि इसमें क्लाइमेटिक वेरिएशन बार बार दिखता है, हर सीजन चेंज होता है बराबर से, तो इसमें ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेट रहता है, तो ये इकोलॉजी में यूजफुल होता है टू गिव नाइक स्पेशलाइजेशन। ये तो हो गया इकोलॉजी का वाला पार्ट। तो इसमें कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंज होता रहता है, तो इसमें अगर चेंज होगा क्लाइमेट, तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो एनुअल उसका कैम्बियम का एक्टिविटी भी चेंज होगा, कैम्बियम का एक्टिविटी चेंज होगा तो आपको देखने मिलेगा अलग अलग रिंग्स, तो इसमें प्रोमिनेंट रिंग्स देखने मिलेंगे। तो 77 का डी एक सही आंसर है। और ये आपके दो, अगर आपको पता है प्रोमिनेंट टेम्परेट में पता है तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप इकोलॉजी वाले का चैप्टर का नॉलेज यूज कर सकते हो। तो जो क्वेश्चंस, मैं बार बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चंस में 2 या 3 से ज्यादा चैप्टर्स के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, उस क्वेश्चंस को मैं अच्छा मानता हूँ और मैं उनको स्टार करके मार्क करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लांट्स हैविंग अ लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर ग्रासेस, डेसिडुअस, एंजियोस्पर्म, साइकेड्स एंड कॉनिफर्स। ये जो हो गया जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म शो करते हैं, ग्रासेस शो नहीं करेंगे, मोनोकॉट है, ये ग्रासेस सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, वैस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ये तीनों कहाँ से आते हैं? प्राइमरी फ्लोएम तो पहले ही बना हुआ रहता है, फेलोडर्म और फेलोडर्म और फेलोडर्म, पेरिडम और फेलोडम। पेरिडम तो एक कलेक्टिव टर्म है, पेरिडम के अंदर क्या क्या आ गया? पेरिडम क्या आ गया? फेलोडम, फेलोजेन और आगे आपका फेलम। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्क। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि हर बार इन लोग नाम चेंज करेंगे। तो पेरिडम तो इज अ पार्ट ऑफ, पेरिडम का पार्ट है फेलोडम, और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा ये, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कौन बनाएगा? वैस्कुलर कैम्बियम। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। इट इज हाई एंड ड्यूरेबल, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट है। कंडक्ट्स वाटर इन मिनरल, यही गलत हो गया, 80 का हो जाएगा बी। ओके, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स? कोलेनकाइमा नहीं, ये तो पैरेन्काइमा मतलब लिविंग, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, फ्लोएम, फ्लोएम में क्या है? सीव ट्यूब, सीव ट्यूब एक सीव सेल एक ही सेल है इसमें फ्लोएम में जो डेड है, बट पूरा फ्लोएम टिश्यू इज लिविंग। फेलम, फेलम को मैंने अभी क्या बोला? सेकेंडरी, फेलम को क्या बोला हम लोग ने? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो वेट अ मिनट, मैंने शायद इधर उल्टा बोल दिया आपको। ओके, पार्डन मी कि मैंने इधर गलत बोल दिया आपको। ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर रहता है, इसको बोलते हैं फेलोडम, फेलोडम को सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। बीच का सही है फेलम, बाहर वाले को फेलम बोलेंगे, बाहर वाले को फेलम बोलेंगे, और इसको बोलेंगे फेलोडम। ओके, फेलोडम को बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलम को बोलेंगे कॉर्क। फेलम, फेलोजेन, फेलोडम। देखो बाहर से हम लोग अंदर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ लेटर्स बढ़ रहे हैं, फेलम, फेलोजेन, फेलोडम। तो बीच वाला लेयर तो कॉर्क है, जो बाहर भी कॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कॉर्क कैम्बियम है ये। ओके, कॉर्क कैम्बियम है, बाहर कॉर्क प्रोड्यूस करेगा, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो फेलोडम इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सॉरी। तो यहाँ पे इन लोग ने क्या दिया था क्वेश्चन? हाँ, विच इज मेड अप ऑफ डेड सेल, फेलम इज मेड अप ऑफ डेड सेल, क्योंकि कॉर्क बाहर का बार्क जो रहता है वो कॉर्क वो डेड होता है, तो इसमें डेड सेल्स का ये बना है। Read the different components 1 to 4 and in the given list below and tell us the correct order of components with reference to their arrangement from outer side to inner side of a dicot woody stem. सबसे बाहर क्या होगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। फिर देखते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, फेलम और सेकेंडरी फ्लोएम। वुड का मतलब क्या है? सेकेंडरी जाइलम, ये याद रखना। वुड इज टर्म, टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल लेमैन टर्म वुड बोल देंगे। और फेलम क्या है? कॉर्क। तो सबसे बाहर हमने क्या बोला है? आउटसाइड टू इनसाइड ना, तो सबसे बाहर कॉर्क आएगा, तो फोर्थ सबसे बाहर आएगा। सबसे अंदर क्या आएगा? सेकेंडरी जाइलम, सबसे अंदर सेकेंडरी जाइलम, अंदर सबसे 2, तो ये तो है। फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स किधर आएगा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स के बाद आएगा फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ जाएगा इधर, फिर आएगा फ्लोएम। तो 82 का हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ये हो गया। लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज, ये भी हो गया। इजी क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट देख लो, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ, इंटर बोला है, इंटर मतलब 2 फैसिकल्स के बीच में क्या है? मेडुलरी रे, मेडुलरी रे के मेडुलरी सेल से ही बनेगा।
द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये, फेलोजेन का. जिम्नोस्पर्म आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक. सॉफ्टवुड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें वेसल्स नहीं होते. ओके, वेसल्स नहीं होते तो इसमें इनको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवुड प्लांट्स. तो इसमें वेसल्स के बारे में तो नहीं दिया है, बट जाइलम फाइबर्स भी इसमें एब्सेंट होता है, तो बिकॉज दे लैक जाइलम फाइबर्स इनको बोलते हैं सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट्स. कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली नोन एज. देखो अभी मैंने इस पीछे बताया था, कॉर्क कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं फेलोजेन जेन, कॉर्क को बोलते हैं हम लोग फेलम, और हम लोग सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलेंगे फेलोडर्म. ओके, तो इन सबको मिला के क्या बोलेंगे, पेरिडर्म. देखो सबका नाम भी दिया इधर. फेलोजेन किसको बोलेंगे, कॉर्क कैम्बियम को, कॉर्क कैम्बियम को. फेलम किसको बोलेंगे, कॉर्क. फेलोडर्म बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और पेरिडम दोनों को मिला के बोलेंगे. हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स. 89 का हो जाएगा सी. ओके, बाकी सब है उसमें, रेज है, फाइबर्स है, वेसल्स है, एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, ससेप्टेबल, ये सब तो ठीक है, बट 89 का सी इज द बेस्ट ऑप्शन. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिस्टेंट टू एंजाइम ऑफ एंजाइम एक्शन को कौन रेजिस्टेंट है, वुड, कॉर्क, पोलन एक्साइन, वुड फाइबर, या आपका डी लीफ क्यूटिकल. सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा इसका पोलन एक्साइन. रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, पोलन एक्साइन किसका बना है, स्पोरोपोलिनिन. स्पोरोपोलिनिन हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसमें स्पोरोपोलिन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम अब तक पैदा हुआ ही नहीं है, तो एंजाइम से रेजिस्टेंट कौन है ये. फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल. हमें ऐसा प्लांट लेना पड़ेगा जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखता रहेगा, तो वीट में नहीं दिखेगा. फिर फर्न एंड डियोडर, पाइन एंड टीक, मेडन हेयर नहीं आएगा, शुगर केन एंड सनफ्लावर. तो इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इट इज टीक एंड पाइन. ओके, यहाँ पे जो आपका पाइन है वो जिम्नोस्पर्म हो गया, और टीक हो गया वो एंजियोस्पर्म हो गया. ओके, बाकी सबका हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है, बट ये फिर भी पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा. ओके, ये भी थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, नाम देख के ही पता चल रहा है कि हमें ऐसा कुछ पता ही नहीं है. डिफ्यूज पोरस वुड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डिफ्यूज पोरस वुड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसके वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, ट्रॉपिक्स में कैरेक्टरिस्टिक होगा ये डिफ्यूज एंड पोरस वुड्स. ओके, मेन फंक्शन ऑफ द लेंटिसेल इज गैसियस एक्सचेंज. नेक्स्ट, which of the following meristem is suitable responsible for extrastellar secondary growth in dicotyledonous stem. extrastellar, स्टील के बाहर, स्टील किसको बोलते हैं, पेरिसाइकिल के अंदर जो भी है, पेरिसाइकिल लेयर के अंदर जो भी रहता है उसको स्टील बोल देते हैं. स्टील के बाहर ग्रोथ कौन करता है, फेलोजेन. फेलोजेन कॉजेज द स्टील के बाहर का ग्रोथ, इसके लिए एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फेलोजेन. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रोकेम्बियम फॉर्म्स, प्रोकेम्बियम फॉर्म्स फ्रॉम ओनली प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स, ओनली प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम. प्रोकेम्बियम क्या बनाता है, इट फॉर्म्स प्राइमरी वैस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स. प्रोकेम्बियम तो स्टार्टिंग में आया रहेगा, वो जाइलम बंडल्स बना देगा, जाइलम और फ्लोएम एक एक बना देगा, और बीच में थोड़ा सा रुक जाएगा. ओके, जाइलम फ्लोएम. फिर बाद में जाके सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, तभी वो वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा, फिर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा. एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, as the secondary growth takes place proceeds in the tree, the thickness of the heart would increase, sap would increase, both remain same. क्या होता है इसमें, हार्टवुड का इंक्रीज ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर, कोई भी कैम्बियम इज मोर एक्टिव इन स्प्रिंग सीजन में मोर एक्टिव होगा. और वैसे भी अगर सीजन की बात ना करें, वैसे भी जो कैम्बियम है वो जाइलम ज्यादा बनाता है रादर देन फ्लोएम, तो जाइलम सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा, तो हार्टवुड ज्यादा इंक्रीज होगा. नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन, ये हमें नहीं पढ़ना है. विच एक्सपोज्ड वुड विल डीके फास्टर, सॉफ्टवुड, सैपवुड, हार्टवुड, और विथ लॉट ऑफ फाइबर हार्टवुड. हार्टवुड तो रेजिस्टेंट होता है तो डीके नहीं होगा, सबसे ज़्यादा डीके कौन हो जाएगा, सैपवुड. ओके, फिर अ नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल फाउंड बिटवीन द फ्लोएम बार्क एंड वुड ऑफ डाइकोट इज. वुड और फ्लोएम बार्क के बीच में ऐसा कौन सा लेयर है जो फाइंड होता है, दिस इज द लेयर ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. ओके, जो कि मतलब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कौन सा होगा, मैच्योर टिश्यू में, डाइकॉट में कौन सा होगा, कैम्बियम होगा. कैम्बियम कौन सा दिख रहा है, कॉर्क कैम्बियम होगा कि नहीं, वैस्कुलर कैम्बियम होगा. कॉर्क कैम्बियम फ्लोएम के बाहर होगा ना. पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय किसके बनता है ये, वैस्कुलर कैम्बियम फेलोजेन से बनता है. पेरिडर्म मतलब तीनों, फेलोडर्म बाहर, फेलम और फेलम, ये तीनों को कौन बनाता है,
आपका सी फेलोजेन बनाएगा। वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम नहीं, वो प्रोकैम्बियम बनाता है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, यस 102 का हो जाएगा आपका बी। कमर्शियल बार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, कमर्शियल बार्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये हमारे इसमें नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट फैक्ट अबाउट द डिफ्यूज और रिंग पोरस वुड, ये भी हमारे इसमें नहीं है। कॉर्क इज फॉर्म्ड बाय, कॉर्क कौन बनाता है, कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन, तो 105 का हो गया ए। इसका आंसर आप लिख सकते हो रिंग पोरस वुड कैरीज मोर वाटर, ये सब तो ठीक है, ये है ही नहीं सिलेबस में, तो पढ़ के फायदा क्या। तो यहाँ पे हो गया हमारा एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का सब एमसीक्यूज, तो कि बहुत ईजी और अच्छे थे।